जब मैं उसके कातिल को पकड़ रही थी, उसे सज़ा दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी, उस वक्त उसकी आत्मा मेरे सीने पे बैठ के मेरा गला दबा रही थी। ऐसा क्यों था, इसी गुत्थी को सुलझाती है हमारी आज की कहानी। मुझे बचपन से वर्दी का रौब पसंद था, इसीलिए मैं हमेशा से पुलिस में जाना चाहती थी। मैंने मेहनत की और बड़े होके मेरा ये सपना पूरा हो गया। मुझे लगता था कि पुलिस में अपराधी और निर्दोष में फ़र्क करना आसानी होता होगा, लेकिन जब बड़ी हुई तो देखा कि ये अपराध रिश्तों में, प्यार में सने रहते हैं। कभी भाई ने संपत्ति के लिए भाई को मार डाला, कभी किसी लड़की के साथ अत्याचार करने वाला उसका अपना रिश्तेदार या बहुत करीबी निकला, कभी पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी, तो कभी पति ने अपनी बीवी को मार डाला। छोटे छोटे बच्चे भी मोलेस्टेशन का शिकार थे और उनके अपराधी उन्हीं के अपने थे। ये सब इतना ज़्यादा देख लिया था कि अब मुझे धीरे धीरे प्यार, शादी, रिश्तों पर भरोसा ही नहीं रहा था। मुझे लगता था कि जब तक चीज़ें टकराती नहीं, रिश्ते अच्छे चलते हैं, दुनिया में सब सही दिखता है। लेकिन जिस दिन स्वार्थ टकराए, उस दिन रिश्तों की औकात सामने आ जाती है। फिर वो केस आया जिसने सब बदल के रख दिया। हमारे पास फ़ोन आया कि पुरानी बिल्डिंग की 3री मंजिल से धुआं निकल रहा है। हम वहाँ पहुँचे, दरवाज़ा तोड़ा गया और अंदर आग लगी थी। लेकिन उससे भी भयानक बात थी कि वहाँ एक औरत की लाश पड़ी थी। करीब 35 साल की महिला होगी। उसके शरीर पे, उसके चेहरे पर जख्म के कई निशान थे। महंगा टीवी पड़ा हुआ था, उस महिला की महंगी घड़ियाँ पड़ी थीं और भी कई महंगे सामान वहाँ पड़े थे जिसे चोरी नहीं किया गया था, लेकिन सेफ टूटा था और अंदर से कुछ चीज़ें शायद गायब थीं। मेरे पुलिस वाले दिमाग ने मुझे आगाह किया कि इसे लूट की तरह फ्रेम किया गया है, लेकिन ये एक इरादतन हत्या है। महिला का पति गायब था। हमें पता चला कि वो दोस्तों के साथ घूमने गया हुआ है। जाहिर सी बात थी उसके पास एलिबाई था, लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि एलिबाई हमेशा तैयार किए जाते हैं। महिला का नाम पूजा था और मेरा पूरा शक उसके पति रवि पर था। हमने रवि की फाइल खंगालनी शुरू करी। रवि को फ़ोन किया गया, वापस बुलाया गया। वो आके काफ़ी रोता रहा। उसने सफाई दी, खुद को कोसा कि मैं बाहर क्यों चला गया, लेकिन ये सब साफ साफ उसके नाटक का हिस्सा लग रहा था। थोड़ा खंगालने पर पता चला कि रवि के माता पिता पूजा को बाज होने के लिए ताना देते थे। उनकी शादी के 9 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक दोनों के पास कोई बच्चा नहीं था। जब हमने पड़ोसियों से पता किया तो बहुत हैरानी की बात थी कि वो लोग पूजा और रवि के बारे में बहुत अच्छी बातें बता रहे थे। एक बूढ़ी औरत ने कहा कि बेटा, मैंने ऐसा पति बहुत कम देखा है। पूजा बीमार पड़ जाती थी तो रवि रात रात भर उसकी सेवा करता था। एक दुकानदार ने कहा कि अरे, रोज़ शाम को हम उन्हें हाथ पकड़ के घूमते देखते थे। मुझे लगा लोग भावुक होकर बातें बना रहे हैं। हमारा समाज ऐसा ही तो है। पति बेयर मिनिमम भी कर दे तो लोगों को लगता है कि ये कितना अच्छा पति है। कुछ दिनों बाद मैंने और सबूत इकट्ठा किए और रवि को गिरफ्तार कर लिया। जब मैंने उसे हथकड़ी पहनाई, उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे यकीन था कि अब वो पछता रहा होगा। बार बार वो एक ही बात कहता कि मैडम, मैं तो पूजा को बहुत प्यार करता था, वो मेरी दुनिया थी, मैंने उसे नहीं मारा। लेकिन मैं नहीं मानी। मैंने ऐसे बहुत केस देखे थे, ऐसे बहुत दिखावे देखे थे। ऐसे पति मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। मैं उसे पकड़कर थाने लाई और मैंने उसे लॉकअप में बंद कर दिया। अब मेरा प्लान था कि इससे कन्फेशन उगलवाया जाए। उस रात जब मैं घर गई और सोई तो मैंने देखा जैसे कोई मेरे कमरे के बाहर खड़ा है। फिर धीरे धीरे दरवाज़ा खुला। एक औरत जैसे अंदर आई जिसका चेहरा अंधेरे में छिपा था। वो मेरे बिस्तर के पास अचानक खड़ी हो गई और मुझे घूर रही थी। मुझे बहुत भयानक लगा। अचानक मैंने आंखें खोली, देखा तो मैं सपना देख रही थी। मुझे लगा शायद ये काम का तनाव है। मैंने इस केस को बहुत पर्सनल ले लिया है। ऐसा पहले भी होता था। मेरी माँ जब मुझ पर शादी के लिए दबाव डालती थी तो कई बार मुझे बुरे सपने आते थे। कुछ बार तो मुझे काउंसलर के पास भी जाना पड़ा था। अगले दिन मैं फिर पुलिस स्टेशन गई। मैंने अपने जूनियर्स से इशारों में उसे पीटने को कहा और कहा कि कोशिश करो इसे मैनिपुलेट करके या इसकी पिटाई करके इससे कन्फेशन निकलवाओ।
मुझे इम्प्रेस करने के चक्कर में एक दो जूनियर्स ने शायद उस पर हाथ भी उठाया। वो चीखता रहा कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं उसे प्यार करता था, लेकिन मैं नहीं मानी। जब मैं दूसरे दिन घर आई और सोई, उसी तरह मुझे कमरे में किसी के होने का एहसास हुआ, जैसे कोई मेरे बेड के चारों ओर घूम रहा था। फिर अचानक वो आकर मेरे सीने पे बैठ गई। उसने मेरा गला दबाना शुरू किया, मेरी सांसें रुक गईं, मेरी आंखें पलटने लगीं, और जब लगा कि दम निकल जाएगा तब अचानक उसने मेरा गला छोड़ दिया। मैं उठकर बैठ गई। फिर मेरे कान के पास जैसे कोई फुसफुसाया, गलत आदमी। मैं उठी, मैंने पड़ोस में रहने वाली अपनी दोस्त को फ़ोन मिलाया और उसके घर चली गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। क्या तनाव इतना बढ़ रहा है कि मुझे हेलुसिनेशंस होने शुरू हो गए। अगले दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं जब देर से पुलिस स्टेशन पहुंची तो पता चला उस आदमी के हाथ की हड्डी टूट गई है। जल्दी जल्दी में हमने रवि को अस्पताल पहुंचाया। वो इतना परेशान था कि अब वो चिल्लाकर कुछ कह भी नहीं रहा था। मुझे भी एक बार लगा कि कहीं मैंने गलत इंसान को तो नहीं पकड़ लिया, लेकिन मेरे अनुभव ने और मेरे पूर्वाग्रहों ने मुझसे कहा कि नहीं, इसके सिवा कोई कातिल नहीं हो सकता। इसके पास मोटिव है। अगर ये अपनी बीवी को मार डाले तो ये दूसरी शादी करेगा और फिर इसके बच्चे का सपना पूरा हो जाएगा। अगली रात जब मैं सोई तो मुझे लगा मेरे कमरे के बाहर कोई खड़ा है। मैं सो नहीं रही थी। मैं उठी, वो परछाई धीरे धीरे मेरे पास आई। उसने बताया कि मैं पूजा हूँ। इस बार मुझे उसका चेहरा साफ साफ दिखाई दिया। ये वही औरत थी। उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद थी, चेहरा पीला पड़ चुका था और वो धीरे धीरे मेरी तरफ झुकी। अचानक उसकी उंगलियां मेरे गले पे कस गईं। उसके चेहरे पे गुस्सा था। उसने कहा, निर्दोष को छोड़ दो। उसने मुझे नहीं मारा, मैं भी उसे प्यार करती हूँ। मेरे कमरे की खिड़की अचानक खुद से खुली और धड़ाम से बंद हो गई। अब मुझे डर लगा। मैंने मुड़ के देखा, अब वो मेरे पीछे खड़ी थी। मैंने हिम्मत करके उससे पूछा, रवि ने तुम्हें नहीं मारा तो कैसे मरी तुम? उसने बताया कि मेरे ऑफिस में सुरेश नाम का एक आदमी काम करता है जो मुझसे जलता है, मेरे प्रमोशन को नीची नज़रों से देखता है। मेरे नीचे काम करने में उसे शर्म आती है। मेरे स्वभाव की वजह से ऑफिस में सब मुझे पसंद करते हैं और ये चीज़ वो पसंद नहीं करता। उस दिन वो फाइल देने के बहाने घर में आया और उसने मौका देख के मुझे मार डाला, सबूत मिटाए और घर को आग लगा दी। मैंने पूजा से कहा कि ये बातें मैं फाइल में नहीं लिख सकती, मुझे कोई एविडेंस चाहिए। उसने कहा, जाते जाते वो मेरे सेफ से मेरे गहने ले गया है और एक एक गहने करके थोड़े थोड़े अपने बीवी को दे रहा है। उसकी बीवी खुश हो रही है कि उसका पति उस पर पैसे लुटा रहा है, प्यार लुटा रहा है। उसे नहीं पता कि वो मेरे गहने हैं। उसके लॉकर में अभी भी आपको बहुत गहने मिलेंगे। अगले दिन मैं ऑफिस गई। मैंने सबसे पूछताछ की और शक के बहाने सुरेश को अरेस्ट किया। जब उससे पूछताछ की गई तो कड़ी पूछताछ में वो टूट गया। उसने अपना जुर्म कबूल किया और उसके लॉकर में हमें पूजा के गहने बरामद हो गए। केस चला, उसे आजीवन कारावास हुआ। मैंने जब इन दोनों का प्यार देखा तो प्यार पे मेरा भरोसा कुछ वापस लौटा है, क्योंकि मुझे दिखती है एक लड़की जो रवि से इतना प्यार करती थी कि मर के भी उसको बचाने लौट आई, और एक रवि है जो उस लड़की से इतना प्यार करता है कि उसके चले जाने के बाद भी उसे याद कर रहा है।